आज जो नेक डिज़ाइन मैं इस वीडियो में बनाऊंगी पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं लेस का इस्तेमाल नहीं करूंगी। कंट्रास्ट फैब्रिक और कट पर्ल्स के साथ मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुकरम की लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब मैं बुकरम को कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और जो मैं ये वाला नेक बनाऊँगी वो मीडियम साइज़ का होगा। डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी, यानी 1.5 इंच का, और नीचे की तरफ मैं 10 इंच का निशान लगाऊंगी। लंबाई मैंने 10 इंच यहाँ पर रखी है। इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी और नीचे की तरफ भी मैं इस तरह से 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी, यानी 1.5 इंच का निशान यहाँ पर भी मैंने लगा लिया है। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाकर मैं एक बॉक्स बनाऊँगी। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो 10 इंच की है, तो हम यहाँ पर 2-2 इंच का निशान लगा लेंगे। अब जो यहाँ पर मैंने 2 इंच का निशान लगाया है, बीच में जो 1 इंच है हमारा, उसको मैं पॉइंट मार्क कर दूँगी इस तरह से। इसी तरह मुझे ऊपर की तरफ भी 2 इंच का निशान लगा के बीच में डॉट का निशान लगाना है, यानी पॉइंट मार्क करना है। और ये मैंने कर दिया है ऊपर तक। अब इसके बाद जो हमने 1 इंच का पॉइंट मार्क किया है उसके आगे मैं 1.2 का निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से जो हमने पॉइंट मार्क किया है, जहाँ पर हमने डॉट्स लगाए हैं, उसके आगे मैं 1.2 का यहाँ पर निशान लगाकर इस तरह से इन पॉइंट्स को आपस में मिलाकर एक ट्रायंगल शेप दूंगी। ये देखिए, और इसी तरह से मुझे नीचे तक 1.2 का निशान लगा के ट्रायंगल शेप में इन डॉट्स को आपस में मिलाकर ट्रायंगल शेप में मैं ड्रॉ करूँगी। मैं इस डिज़ाइन को ट्रायंगल में बना रही हूँ, आप चाहें तो राउंड में भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है, ये देखिए। अब मैं बाहर की तरफ निशान लगाऊंगी डॉट्स के बराबर। मैं बाहर की तरफ आधे इंच का गैप लूँगी और इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी। नीचे की तरफ भी मैं इस तरह से राउंड में इसको शेप दूँगी। आप चाहें तो चौकोर भी रख सकते हैं, यानी स्क्वायर में भी रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने आधे इंच का यहाँ पर निशान लगाया है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। मैं पहले बाहर की तरफ इसको कट करूँगी। ये देखिए मैं बहुत आराम से बाहर की तरफ इसको कट कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं अंदर की तरफ भी इसको कट कर दूँगी। अगर मेरी वीडियो में कोई भी पार्ट आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बहुत ही आसान मेथड से डिज़ाइन बनाना सिखाऊं, ताकि जो बिगनर्स हैं, जो मेरे डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, आराम से बना सकें। और मैंने इस डिज़ाइन को ट्रायंगल में बनाया है। कुछ इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। ये देखिए बहुत आराम से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब मैं इस डिज़ाइन को फैब्रिक के ऊपर आयरन कर दूंगी। तो मैंने इस डिज़ाइन को फैब्रिक के ऊपर आयरन कर दिया है। बुकरम के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर मैं इसको कट कर दूंगी। आप चाहें तो निशान लगाकर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। बाहर की तरफ आधे इंच का भी निशान बहुत होगा, तो इस तरह से मैं इसको कट कर दूंगी। ये देखिए, आप चाहें तो बाहर की तरफ आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर इसको स्टिच कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। और इस तरह से फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए मैं इसे बहुत आराम से पेस्ट कर दूँगी। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो, आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करने के साथ साथ इसको आयरन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेस्टिंग का काम हो चुका है। मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक लिया है। पैटर्न को मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्रीज़ लाइन बनाऊँगी। क्रीज़ लाइन बनाने के बाद मैं इनको बीच में इस तरह से रखूँगी और फिर इसको मैं स्टिच कर दूँगी। ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने बीच में इसको रखकर स्टिच किया है। अब उसके बाद बुकरम के बराबर ट्रायंगल शेप में जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, इसको मैं इस तरह से स्टिच कर दूँगी। सिलाई में यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के बराबर रखकर स्टिच करूँगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैं बहुत आराम से बुकरम के बराबर इसको रखकर स्टिच कर रही हूँ। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मैं इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर दी है, तो अब सिलाई के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसको मैं कट कर दूँगी। तो सिलाई के बराबर आधे इंच से भी कम यहाँ पर मैं फैब्रिक छोड़ूंगी। ये देखिए, आप चाहें तो निशान लगाकर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। और बहुत ही आराम से मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब मैं नोचिस लगा लूँगी। तो यहाँ पर नोचिस लगाते हुए आपको यह ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई कट ना हो जाए।
और बहुत ही एहतियात से यहाँ पर मैं नोचिस लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद मैं इसको पीछे की तरफ पलट दूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं पीछे की तरफ इसको बहुत ही आराम से पलट दूँगी, फ़ोल्ड कर दूँगी इस तरह से। ट्रायंगल्स को बाहर की तरफ निकालते हुए मैं इसे पलट दूँगी और यहाँ पर मैं ट्रायंगल्स के पॉइंट को बाहर निकालते हुए सीज़र का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो सीम ओपनर का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो मैं इन फैब्रिक को बाहर की तरफ निकालूंगी और फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन कर दूंगी। मैं आपको दूसरी तरफ भी फोल्ड करते हुए दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद मैं इसे बहुत आराम से आयरन कर दूंगी। अब यहाँ पर मैंने अलग से फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 2.7 रखी है और डबल फोल्ड करते हुए मैं इसको इस तरह से स्टिच कर दूंगी। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि नेक की लंबाई मैंने बहुत ज़्यादा रखी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ से तकरीबन 6 इंच नेक को लंबा छोड़ूंगी और इस तरह से मैं इसको कट कर दूंगी। अब जो बुकरम हमने कट किया है मैं पेपर के ऊपर इस तरह से रखूँगी। ये देखिए इस तरह से रखते हुए मैं इसका मेज़र करूँगी, यानी मैं इसका नाप लूँगी और जो आपको बाहर की तरफ पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे उस हिसाब से यहाँ पर मैं निशान लगाऊँगी। निशान मैं इसीलिए लगाऊंगी ताकि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो कि मुझे कितना बड़ा पेपर चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर मैं इसको कट कर दूँगी। जहाँ पर मैंने पॉइंट्स लगाए थे उस हिसाब से मैं इसको कट कर दूँगी और ये मैंने कटिंग कर दी है। ये देखिए पेपर की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इस पेपर को इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। डबल फोल्ड करके मैं क्रीज़ लाइन बनाऊँगी इसके बीच में। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारी पट्टियों को बनाकर रेडी किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं पहली पट्टी को इस तरह से रखूँगी तिरछे में। जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसको मैं कट कर दूँगी। दूसरी वाली भी तिरछे में रखूँगी और जो आपको क्रीज लाइन नज़र आ रही होगी बिल्कुल बीच में रखूँगी। तो यहाँ कंट्रास्ट में मैंने वाइट फैब्रिक लिया है जिनकी पट्टियों को मैंने पहले से ही बनाकर रेडी किया हुआ है। तो कुछ इस तरह से मैं इन पट्टियों को तिरछे में रखते हुए एक के ऊपर एक रखूँगी और एडजस्ट करते हुए इन पट्टियों को मैं पेपर के ऊपर रखूँगी। फिर इसके बाद तीनों साइड में इसको स्टिच कर दूँगी बिल्कुल इस तरह से। नीचे की तरफ आप कोई भी पेपर रख सकते हैं, ये बाद में रिमूव हो जाएगा। और बहुत ही आराम से मैंने इसे तीनों साइड स्टिच कर लिया है। ये देखिए। अब बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक और थ्रेड होगा उसको मैं कट कर दूंगी। आप इन पट्टियों को अपने मुताबिक जितना लंबा रखना चाहें आप रख सकते हैं। ये आपके डिज़ाइन के ऊपर होगा कि आप किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद मैं मेन फैब्रिक के ऊपर आऊँगी। तो मैंने इसे अच्छे से आयरन किया है। अब यहाँ पर मैं इसको टॉप की सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए मैं बिल्कुल किनारे पर टॉप की सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ तक मैं इसे स्टॉप करूँगी। जो हमने पैटर्न बनाया था फैब्रिक के नीचे रख कर एडजस्ट करते हुए मैं इसको स्टिच कर दूँगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के डिज़ाइन अपलोड किए हुए हैं। कट वर्क से रिलेटेड भी आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे नेक डिज़ाइन मिल जाएंगे। आप चाहें तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी नेक डिज़ाइन के सेक्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर दिया है। पीछे से मैं पेपर को इस तरह से रिमूव कर दूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं पेपर रिमूव कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं पर्ल्स का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैं कट पर्ल्स का इस्तेमाल करते हुए इस डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाई है और बहुत ही आराम से मैं ट्राइंगल के बीच में कट पर्ल्स को लगाकर इस डिज़ाइन को रेडी करूँगी और इसी के साथ ये डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। ये आप देख सकते हैं मैंने कितनी फिनिशिंग और सफाई के साथ इस डिज़ाइन को बनाकर रेडी किया है। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।